जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और आज हम पुरुषोत्तम महीने में 7वां अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गजवदन गजानन करुणाकर, गजवदन गजानन करुणाकर, हे नाथ कृपा करिए, हे नाथ कृपा करिए। मंगलकारिये विघ्न हरण सब विघ्न मेरे हरिये, हरिये गजवदन गजानन करुणाकर, हे नाथ कृपा करिए, हे नाथ कृपा करिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गई तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूं। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहां ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूं वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत को नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब नाश इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्य को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल्के बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव, तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सिंग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जो मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे।
जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वह कुंभी पाकादि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावा नल में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान तथा पूजन करेगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देगी, उनको मैं प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होने दूंगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्य को मेरे इस मास में स्नान पूजा तपादि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है, इसलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। बोले विष्णु भगवान की जय। आज के दिन हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे, जिसके सुनने मात्र से हमारे जीवन के संकट भी दूर हो जाते हैं। तो चलिए। नाथ कैसे गज को फंत छुड़ायो, नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हरायो। जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दुर्घर खायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। बैठे पाताल काली नग नाथ्यो, फण पर नृत्य करायो। गिरि गोवर्धन कर पर ध्यारियो, नंद का लाल कहायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। असुर बकासुर मार्यो, दावा नलपान करायो। खंब फाड़ हरिणाकुश मार्यो, नरसिंह नाम धरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। अजामील गज गणिका, तारी द्रौपदी को चीर बढ़ायो। स्तन पान करत पूतना मारी, कुब्जा का रूप बनायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। कौरव पांडव का युद्ध रचायो, कौरव मार हटायो। दुर्योधन का मान घटायो, मोही भरोसा आयो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। सब सखियां मिल बंधन बांधियो, रेशम गांठ बंधायो। छूटे नहीं राजाजी का कंगन, कैसे गोवर्धन उठायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। योगी जाको ध्यान धरत है, ध्यान धरत नहीं आयो। सूर्य श्याम प्रभु तुम्हारे मिलन को, यशोदा की धेनु चरायो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ायो, यह अचरज मोही आयो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में हमें जितनी भी पूजा पाठ दान धर्म करनी होती है, हम उसे अवश्य करें। आपकी व्यवस्था अनुसार करें, थोड़ी करें ज़्यादा करें, करें जरूर।
इससे हमें करोड़ों गुना की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। जब हम एक बीज बोते हैं, जैसे हमें हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना फल प्राप्त होते हैं, ऐसे हमें फल की प्राप्त होती है। तो आप इसे जरूर करें। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि जब हम किसी कथा को सुनाते हैं तो काफ़ी सारे लोग एक साथ सुनने चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ तो काफ़ी सारे आप सुन रहे हो, तो मुझे भी करोड़ों गुना का फल मिलता है। जब आप किसी को शेयर करेंगे तो आपको भी करोड़ों गुना का फल मिलेगा, क्योंकि कथा को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं या फिर हुंकारा भरते हैं तो हमारे जीवन में करोड़ों गुना का फल मिल जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत और शेयर करते रहिए।